हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे, कार्तिक मास आरंभ होने वाला है। कार्तिक मास पर्व का मास है। लगभग 12-13 पर्व जो है इस माह में आते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व आ रहा है। तो पर्वों का माह है कार्तिक माह। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है यह कार्तिक माह। भगवान कहते हैं कि जैसे वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, तिथियों में एकादशी तिथि प्रिय है, वैसे माह में कार्तिक माह प्रिय है। इस माह में व्रत और तप का विशेष महत्व है। मुक्तिदायक माह कहा जाता है। स्नान, दान, दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक मास में। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आपको इस माह में कार्तिक महात्मा को अवश्य सुनना चाहिए। उसको सुनने से आप उसका अनुकरण करेंगे और उसका अनुकरण करने से जीवन में आपके जो चारों पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों की आप प्राप्ति करेंगे, अर्थात धर्मयुक्त जीवन जिएंगे, अर्थ प्राप्त करेंगे और आप अपने ऋण को उतारने के लिए काम में प्रवेश करेंगे और अंत में मुक्ति धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। अब यहाँ पे जो कार्तिक महात्मा है, शास्त्रकार ये कहते हैं कि एक अध्याय प्रतिदिन सुनना चाहिए। ठीक है ना, एक अध्याय प्रतिदिन सुनना चाहिए। तुलसी पूजा का इस माह में विशेष महात्मा है। इसका व्रत के कुछ मुख्य नियमावली है। ठीक है ना, उन नियमों को जानना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना है। देखिए, नियमावली जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको नियमावली पता नहीं है तो आप जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते। रोड पे चलोगे, रोड का नियम है, नियम नहीं पालन करोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए हर व्रत के लिए एक नियमावली बनी है। तो लगभग 5 से लेके 7 मुख्य नियम तक बताए गए हैं। तो मैं उनकी आज चर्चा करूंगा। पहला क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त मान के चलिए 3:30 से 4:30 या 3:30 से 4:30 का समय ही ब्रह्म मुहूर्त का आएगा। तब ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और जगना ही नहीं है, स्नान करना है। तो ये स्नान क्या है? अमृत तुल्य स्नान माना जाएगा। तो पहला जो नियम है कि आपको 1 माह लगातार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि ठंडे पानी से नहाए, गर्म पानी से नहाए। तो देखिए, शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि आपको तालाब में, पवित्र नदी में, पोखर में स्नान करना चाहिए। उसको करने से आप के अंदर जो शक्ति है वो ज़्यादा प्रबल होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आजकल तालाब, नदी, पोखर या तीर्थ स्थान सबके पास नहीं है, तो आप अपने घर में स्नान करते हैं। देखिए, आप शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर को देखिए। अगर आप ठंडे पानी में स्नान करके बीमार हो जा रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए अगर आपका शरीर नहीं मान रहा है तो आप गर्म पानी में नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तालाब का, पवित्र नदियों का जो महात्मा है, उस महात्मा को प्राप्त करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। 1 लोटा, तांबे के लोटा में 1 लोटा पानी भरिए, उसको गगन तले रखिए, आकाश के तले रखिए, और जो चंद्रमा की रश्मियां मिलेगी उसमें वो तत्व आ जाएंगे जो तीर्थ स्थानों पे होता है, पवित्र सरोवरों में होता है। उस लोटे को आप अपने बाल्टी में डालिए या गंगा जल डालिए, फिर स्नान करिए। तो पहला नियम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जगना और स्नान करना। दूसरा, फिर आपको सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य को अर्घ्य देने में हो सकता है समय लग जाए, सूर्योदय का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तुलसी पूजन, तदंतर तुलसी पूजन। तुलसी पूजन, तुलसी वृक्ष नहीं है, ठीक है ना, यमुना, गंगा नदी नहीं है, तुलसी वृक्ष नहीं है। तो तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा मान के पूजन आरंभ करिए, ठीक है ना, और पंचोपचार पूजन करिए तुलसी माँ का। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंदूर न चढ़ाइएगा। सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता तुलसी पूजन में। क्यों नहीं चढ़ाया जाता, उसके लिए अलग से आपको बताएंगे। और इसके पश्चात आपको हरि जागरण, ठीक है ना, परमात्मा के नाम का स्मरण करिए, परमात्मा की पूजा पाठ करिए, और फिर दीपदान। इस माह में दीपदान का विशेष महात्मा है।
दीपदान आप अपने घर में कर सकते हैं, भगवान के सामने, मंदिर में कर सकते हैं, या किसी पवित्र तीर्थ स्थल में कर सकते हैं। शास्त्रकार ये कहते हैं कि अगर आपके घर का जो ऊपर शिखर है वहां पे एक दीप लगाते हैं तो आपको बहुत फल मिलेगा। कहीं कहीं लोग बांस खड़ा करके बांस के ऊपर दीप लगाते हैं, तो ये भी विधान है। तो इसके बाद आपको दीपदान के साथ साथ लास्ट में जब इसका अंतिम चरण में जाएंगे तो हरि उद्यापन, ठीक है ना, तभी इसका महाफल मिलेगा। तो ये मुक्ति का माह है। तुलसी की पूजन के साथ साथ पीपल का पूजन, आंवला का पूजन जरूर करना चाहिए। ध्यातव्य है, तुलसी का स्पर्श बिना स्नान के ना करें। अब आपको जो ये एकादशी महात्मा है, देवोत्थानी एकादशी तक अवश्य सुनना चाहिए। देवोत्थानी एकादशी से लेके आगे की जो प्रक्रिया है कि भगवान विष्णु को जगने का समय है। ये माह भगवान विष्णु को जगाने वाला माह है। बोलिए उठ जाइए अब। तो भगवान विष्णु के सामने रोज दीपक लगाएं। तालाब में दीपक लगाते हैं, नदी में दीपक लगाते हैं, तो जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु के सामने दीपक लगाते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और अंत में मुक्ति आपको मिलेगी। सायंकाल घर के ऊंचे स्थान पे आप दीपक लगाइए, इससे आपको जीवन में कभी की आपके राहों में अंधेरा नहीं आएगा। और अंत में उद्यापन करना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। उद्यापन मतलब समापन, उसकी एक अलग विधि होती है। तुलसी विवाह, इस जो प्रक्रिया है आपका एक माह का, उसमें तुलसी विवाह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलसी विवाह के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कैसे करें, कौन सी तुलसी का चयन करें, ठीक है ना। तुलसी विवाह में तुलसी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। तो और साथ में धर्मराज और यमुना जी का पूजन भी आवश्यक है। ये तो नियमावली है। कुछ इसके परहेज हैं। परहेज क्या क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, करने की अपेक्षा न करने वाले बिंदु जानना बहुत आवश्यक है। तो ना करें, देखिए, बेड पे न सोएं, मतलब भूमि शयन करें। भूमि शयन करने से आपके अंदर सात्विकता का भाव आएगा, काम तिरोहित होगा, आलस्य कम आएगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भूमि शयन करें, तेल न लगाएं। पूरे कार्तिक माह में सिर्फ एक दिन ही तेल लगाने का विधान है, आपको पता है ना। हाँ, तो नरका चतुर्दशी के दिन तेल लगाने का विधान है, शेष में तेल लगाने का विधान नहीं है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि कार्तिक माह में मूली, बैगन और मट्ठा, इन तीन चीज का निषेध करना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन हर व्रत और त्यौहार में आवश्यक है। तो इस व्रत और त्यौहार में भी, पर्व में ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करिए। तामसिक भोजन का त्याग करिए। तामसिक भोजन करने से आपकी वृत्ति तामसिक होगी, मन तामसिक होगा, तो आपको काम की ओर खींचेगा, अधर्म की ओर खींचेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि तामसिक भोजन ना करें। मद्यपान बिल्कुल निषेध है। तो हम तो कहते हैं मद्यपान आप पूजन कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं, मद्यपान कभी नहीं करना चाहिए। शराब बिल्कुल नहीं, सड़ाती है, रुलाती है, बर्बाद कर देती है, उसको क्यों लेना, मत लीजिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण नियमावली है, उसको सबको अपनाना चाहिए। कम बोलें। कम बोलने से फायदा क्या होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर आप बोल रहे हैं तो झूठ बोलना पड़ता है। बुराई ना करें, किसी की बुराई ना करें, और ज़्यादा बोलने पे बुराई करना पड़ता है। अच्छा सोचें, ठीक है ना, सकारात्मक सोचें। कार्तिक माह मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। एक और नियमावली इसमें निषेध की चीज़ें हैं। द्विदालन निषेध बोलते हैं उसको, जैसे उड़द की, मूंग की, मसूर की, चना की दाल आपको नहीं खाना चाहिए, राई नहीं खाना चाहिए। तो ये कार्तिक माह की विशेष नियमावली है, अनुष्ठान की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों मैंने आपको बताया। अभी इसको मुक्ति का माह क्यों कहते हैं और तुलसी का महात्म इतना क्यों है, तुलसी विवाह के लिए आप कौन से तुलसी का चयन करें, और तुलसी को सिंदूर क्यों नहीं अर्पित करना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे अन्यत्र दूसरे वीडियो पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।